एक राजा था, सत्य घटना कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक राजा था, सिंह केतु नाम था राजा का। विश्वास देखना भगवान के प्रति, जिसको कोई ज्ञान नहीं है पूजा का, बेलपत्र कैसे चढ़ाया जाता है, जल कैसे चढ़ाया जाता है, मंदिर में कैसे पूजा पाठ की जाती है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, उसके सामने मेरा शंकर कैसे प्रकट हो जाता है, ये कथा ही भक्ति की है। सिंह केतु नाम का एक राजा था, वो बड़ा भगवान महादेव का भगत था, बहुत बड़ा भक्त था वो महादेव का। हर रोज मंदिर जाता था, हर रोज महादेव से प्रार्थना करता था, हर रोज बाबा की पूजा अर्चना अभिषेक सब करता था। उस राजा का एक मित्र था भील, जिसका नाम था चंड। ध्यान से सुनना, उस राजा का मित्र था भील। वो भील भी दूर से देखता था राजा को मंदिर में पूजा करते करते। एक दिन भील के मन में भी आया कि ये राज्य का राजा महादेव की पूजा करता है, अभिषेक करता है, जल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, क्यों ना मैं भी एक दिन महादेव की पूजा आराधना करूं। राजा मंदिर में बैठे हुए हैं, वो भील जंगलों में चला गया। जंगलों में घनघोर गुफा में प्राचीन काल का महादेव का मंदिर बना हुआ था। आज भी आप जाओ जंगलों में, आज भी कभी जाओ जंगलों में तो कंकर कंकर में शंकर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही राज करता है, वो है मेरा देवों का देव महादेव, जो चारों तरफ बैठा हुआ है। विश्वास होना चाहिए। काशी ज्ञानवापी में भी मेरा शंकर विराजमान है, मथुरा मेरा कृष्ण विराजमान है, अयोध्या मेरा राम विराजमान है। भील वो जंगल में गया, चंड नाम का भील, एक गुफा की गुफा के अंदर गया, वहां शिवलिंग टूटी हुई थी। वो भील उस टूटी हुई शिवलिंग को उठाकर लेकर सिंह केतु राजा के पास आया। राजा के पास आकर वो शिवलिंग रख दी उसने। राजा आया, भील चंड जो था उससे पूछा कि ये शिवलिंग टूटी हुई कहां से लाया? बोले मैं जंगल में ढूंढने गया था, मेरे शंभू को ये टूटी हुई शिवलिंग मिली है, इसको मैं जोड़कर अपने घर ले जाऊंगा। राजन मुझे बताओ कि महादेव की पूजा कैसे होती है। राजा को अभिमान आ गया, घमंड आ गया, और व्यक्ति को घमंड आते टाइम नहीं लगता है, हर चीज का घमंड आता है। पैसा घमंड आ जाता है, पद घमंड आ जाता है, सुंदरता घमंड आ जाती है, ये सारी चीजें नाशवान है। राजा को घमंड आ गया सिंह केतु को। राजा ने कहा इनको महादेव को तू घर ले जा रहा है ना भील, बेलपत्र चढ़ाना, चंदन लगाना, दूध चढ़ाना, और हाँ इनको भस्मी बड़ी प्यारी है, इनको भस्मी जरूर चढ़ाना, रोज भस्मी चढ़ाना बंद मत करना। भील के दिल में वो भस्मी वाली बात बैठ गई। महादेव को वो भील प्रसन्नता से अपने घर लेकर गया। अपने घर के आंगन में अपनी पत्नी से कहा गाय के गोबर से घर लीप दे जरा। पत्नी ने गाय के गोबर से घर को लीपा। भील अपने आंगन में अपनी पत्नी से कहता है इसको लीप। भगवान शंकर को विराजमान किया भील ने, श्रद्धा बड़ी, विश्वास। पत्नी खुश हो गई, आज महादेव मेरे आंगन में आए हैं, आज मेरा शंभू, मेरा शिव, मेरा महाकाल मेरी चौखट पर आया है। पत्नी बड़े प्रेम से भाव विभोर होकर बाबा की आराधना करने लगी। दोनों पति पत्नी रोज वो जंगल में जाता था चंड नाम का भील, जैसे राजा पूजा करता था वैसे वो पूजा करने लगा। बेलपत्र लाकर चढ़ाने लगा, दतूरा चढ़ाने लगा, दूध चढ़ाने लगे, दोनों पति पत्नी जल चढ़ाने लगे भगवान महादेव के ऊपर। भस्मी लाने लगा, वो रोज शमशान जाता था, भस्मी लाता था और बाबा को चढ़ाता था। समय निकल, दोनों की आस्था बहुत बढ़ गई भगवान शंकर के ऊपर, बहुत आस्था बढ़ गई दोनों पति पत्नी की। एक दिन घटना घटी साहब, ध्यान से सुनना। आज शिवरात्रि का दिन था, माघ महीने की बड़ी शिवरात्रि। दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठ गए, भील और भीलनी दोनों। स्नान ध्यान किया, महादेव के सामने जाकर बैठ गए आसन लगाकर, श्रद्धा और विश्वास के साथ कि मेरा शंभू है ना, मुझे परवाह किस चीज की। बैठ गए दोनों, जल चढ़ाने लगे, बेलपत्र चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, दूध चढ़ाया, जलाभिषेक किया, श्रृंगार किया,
चंदन का लेपन किया। पत्नी ने याद दिलाया, क्यों आज भस्मी लेकर नहीं आई? भील ने कहा आज भूल गया, रुक मैं अभी भस्मी लेकर आता हूँ। पत्नी ने कहा ठीक है रहने दो ना, आज भस्मी नहीं, आज शिवरात्रि, मुझे आज भस्मी चढ़ाना है। पत्नी ने कहा हम दूसरी चीज चढ़ा दे, नहीं आज भस्मी चढ़ाना है, मैं शमशान जाके आ रहा हूँ, मेरी पूजा अधूरी हो जाएगी। भस्मी बहुत प्यारी है भगवान महादेव को। वो भील जिद करने लगा। पत्नी ने कहा ठीक है जाओ, तो इंतजार करना, मैं आ रहा हूं। वो भील पूजा छोड़ करके भस्मी लेने के लिए शमशान पहुंचा। महादेव ने परीक्षा लेना प्रारंभ कर दी साहब। आज वो जैसे ही शमशान पहुंचा, भगवान महादेव ने भयंकर बारिश प्रारंभ कर दी। इतनी बारिश करी कि शमशान की पूरी राख बह गई, पूरी राख बह गई। चंड भील दौड़ा राख बचाने के लिए कि थोड़ी सी बच जाएगी, थोड़ी भस्मी बच जाएगी, पर नहीं बची, सारी राख बह गई। घबराने लगा, आज भस्मी नहीं चढ़ाई जाएगी तो आज शिवरात्रि की पूजा सफल नहीं होगी। बड़ी शिवरात्रि है, मुझे भस्मी चढ़ाना है मेरे महादेव के ऊपर। आंख से आंसू बहने लगे। ऊपर बादलों को देख रहा है, बाबा लाज तो रख ले, थोड़ी सी तो लाज रख ले, थोड़ी भस्मी बचा देता। पूरी भस्मी बह गई, पूरी राख बह गई शमशान की। दौड़ा दौड़ा चारों तरफ गया, कहीं पर भी भस्मी नहीं मिली। परीक्षा चल रही थी, हताश हो गया, निराश हो गया वो भी। आज शिवरात्रि थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। निराश होकर आंख से आंसू लेकर घर आया। पत्नी खड़ी हो गई। धर्म पत्नी, वास्तव में धर्म पत्नी हो तो ऐसी हो जो पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए, जो पति को मंदिर ले जाए, जो पति को कथा में ले जाए। पत्नी ऐसी हो सकती है। पत्नी भीलनी ने कहा रोते क्यों हो? भस्मी नहीं मिली, आज हमारी पूजा अधूरी रह गई, हमारी आराधना अधूरी रह गई। आज भगवान शंकर की पूजा सफल नहीं हो पाई। पत्नी ने कहा चिंता क्यों करते हो, भस्मी चाहिए? हाँ। पत्नी लकड़ी ढूंढने लगी। भील चंड भील की पत्नी लकड़ी ढूंढने लगी। भील ने कहा क्या कर रही हो? बोले रुको। चारों तरफ लकड़ी ढूंढने लगी, सारी लकड़ियां बारिश में गीली हो गई थी। अंदर गई, झोपड़ी में सूखी लकड़ी पड़ी हुई थी। उन सूखी लकड़ी को लाकर बाहर आंगन में डाल दिया। आंगन में डालकर उन लकड़ियों के ऊपर तेल डाल दिया और तेल डालकर अपने पति से भीलनी ने कहा कि आपको मेरी कसम है, अगर आप मेरे पति और भाव से मुझे पत्नी माना है तो मैं इस लकड़ी की चिता पर बैठ रही हूं, आप आग लगा देना, मैं जल जाऊंगी और मेरे शरीर की जो भस्मी रहेगी ना वो महादेव को चढ़ा देना। आप इतना सा काम कर दीजिए। आपकी पूजा अधूरी नहीं होगी, आपकी पूजा खंडित नहीं होगी। चंड भील ने कहा ये तू गलत कर रही है। नहीं, मैंने आपको सौगंध दी है, अगर मुझे पत्नी माना है तो आग लगा। उस लकड़ी के ऊपर बैठ गई। आपकी पूजा अधूरी नहीं होगी, आप आज भस्मी चढ़ाओगे, शिवरात्रि है ना, आज भस्मी चढ़ाओगे। मेरे शरीर की राख बनेगी ना, मैं जल जाऊंगी और जल जाऊंगी तो मेरे शरीर की जो राख बनेगी उस राख को आप महादेव के ऊपर चढ़ा देना। आंख से आंसू बहने लगे। महादेव से प्रार्थना करने लगा, भगवान हर जन्म में ऐसी पत्नी दे जो मेरी पूजा के लिए तत्पर खड़ी है। बैठ गई लकड़ी पर। पत्नी को रत्ती भर दुख नहीं है, खुशी है कि मेरे पति की पूजा अधूरी नहीं रहेगी। पति ने आग लगा दी चिता में, आग लगा दी और आग की लपटें चारों तरफ से भयंकर फैल गई, चारों तरफ से बिल्ली जलने लगी। जलकर पूरा शरीर राख हो गया। जल गई पत्नी, पूरी जल गई, जलकर पूरा शरीर राख हो गया। जब राख हो गया, भील ने अपनी पत्नी के जले हुए शरीर की राख उठाई, उसको ले जाकर महादेव के ऊपर चढ़ा दिया। चढ़ा करके बाबा महादेव के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के रोने लगा, शंकर मैंने सुना है कि तेरी भस्मी नहीं चढ़ाई जाती तो पूजा अधूरी रहती। मुझे राजा ने कहा था, उसे ये नहीं पता कि राजा ने मुझे मेरे साथ मजाक, बहुत बड़ी मजाक कर दी। वो सही समझा।
शिवलिंग से लिपट कर रोने लगा। आंख के एक एक आंसू शिवलिंग पर ऊपर गिर रहे हैं, भस्मी के ऊपर गिर रहे हैं। वो भस्मी गीली हो रही और गीली होकर महादेव का अभिषेक कर रही है। रोने लगा, शंभू आज तेरी पूजा सफल हो गई। आज शिवरात्रि थी ना, मेरी बड़ी इच्छा थी कि तेरी शिवरात्रि पर पूजा करूं तो भस्मी चढ़ाऊं। आज मेरी पत्नी जलकर भस्म हो गई और उसकी भस्मी तेरे ऊपर चढ़ गई। बाबा मेरी पत्नी कितनी भाग्यशाली होगी। रोने लगा जोर जोर से, इतना रोया महादेव को दया आ गई मेरे शंकर को, क्योंकि उसका नाम है भोला। और दया आई तो शिवलिंग में से मेरा शंकर प्रकट हो गया और भिल को उठाकर गले से लगा लिया। मांग तुझे क्या चाहिए। बाबा आप, हाँ, उस महादेव ने, उस महाकाल ने, उस त्रिनेत्रधारी ने अपने हाथों से भील के आंसुओं को पोंछा। सोचिए कितना भाग्यशाली होगा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भगवान काय का भूखा है? काय का? भाव का। आपका अन्न नहीं चाहिए उसे, उसके पास लक्ष्मी चरण दबा रही है, कमी नहीं है। उसके पास अन्नपूर्णा हमेशा 24 घंटे बैठी है, अन्न की धन की कमी नहीं है। कमी काय की? बोले भाव की। रोने लगा, मांग तुझे क्या चाहिए? बोले जोड़े से आरती उतारना चाहता हूँ, हर रोज आपकी जोड़े से आरती उतारना शंभू। आज भी शिवरात्रि है, जोड़े से आरती उतारना चाहता हूँ। भगवान शंकर ने उस चंड भील की पत्नी को आवाज लगाई और जैसे ही आवाज लगाई चंड भील की पत्नी तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई और दोनों ने जोड़े से आरती उतारी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। क्या बिगाड़ेगा? आवाज लगाई उस त्रिपुंडधारी ने, भिलनी खड़ी हो गई, दोनों ने प्रेम से आरती उतारी। ओम जय शिव ओमकारा, मन भज हर शिव ओमकारा। भगवान शंकर ने कहा मांगो क्या चाहिए। भील और भिलनी एक ही चीज मांग रहे हैं। जितने अच्छे दिनों से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आज मेरा शंकर कभी आपसे पूछे कि क्या चाहिए, तो झोली फैलाकर एक ही बात कहना, शंकर छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ बाबा मरते दम तक।